जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली जारी किया गया है। आप यहां पर इस फॉर्म को 14 मई 2024 तक भर पाएंगे। एंड आपकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रखी गई है, अगर उसकी बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका यहां पर 4 अगस्त 2024 को होगा। अब यहां पर गाइज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 506 पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग जान चुके हैं। अप्लाई करने के लिए जनरल OBC को 200 रुपये फीस और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मांगी है और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पास या पेयर भी यहां पर चल जाएगा। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर आइएगा इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में और आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहां से इस प्रकार से ईयर, फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहां पर गाइज आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किए। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो करंट
करंट में आपके यहाँ पर यूपीएससी के अंदर फॉर्म एक्टिव है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर लास्ट में आइए, आपको यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट एडिट ओटीआर, यानी कि जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है या जो आपने पहले करके रखा है, अगर आपको उसमें कोई जानकारी एडिट करनी है, अपडेट करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक और फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज ये इंस्ट्रक्शंस चेक करने के बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद में ऊपर की तरफ आपकी ओटीआर की इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है। तो नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका बताएंगे कि अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्सी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। कम्युनिटी आपकी कौन सी है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर मैं जनरल सेलेक्ट करता हूं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। ओबीसी सेलेक्ट करता हूं तो एक अतिरिक्त ऑप्शन आता है जहां पर पूछा है कि क्या आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, उसमें आपको देखना है, पढ़ना है, उसी में आपको लिखा गया होगा कि आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो आप यस करिएगा, अगर नहीं आते हैं तो आप नो करिएगा। यस करते हैं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, और अगर आप नो करते हैं, नहीं आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी देनी है। डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, काउंटर साइन अथॉरिटी वो देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू स्टेट का नाम बताना है और डेट बतानी है। इसी प्रकार से अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो तब भी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहां पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आप देंगे। ये नंबर कहां पर होता है मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें जो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है वो आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर में भरेंगे। और फिर ये किसके द्वारा जारी हुआ है, ये जो जारी हुआ है ये सर्टिफिकेट वो यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार के द्वारा ये जारी हुआ है। तो आप सिलेक्ट रेजिग्नेशन के अंदर अगर तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तहसीलदार सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर जिस भी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में देखने को मिल जाएगी। वही अथॉरिटी की पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए। कौन सी डेट में सर्टिफिकेट बना है, ये सर्टिफिकेट 10 जनवरी 2024 में बना है। आप देख सकते हैं जारी दिनांक। तो यहाँ पर जो भी डेट है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ऑलरेडी पास डिग्री या फिर अभी आप कर रहे हैं। अगर पास कर चुके तो पहले ऑप्शन, अगर कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस की जानकारी भरेंगे। आपका एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपको लिखना है, कोई कोमा या फिर स्लैश नहीं लगाना है, और इन 3 लाइन के अंदर आपका एड्रेस एडजस्ट कर देना है। फिर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज अगर आप एससी एसटी से इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर ओबीसी से भर रहे हैं और आप ओवरेज हो चुके हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। अगर आप ओवरेज हुए हैं तभी आप यहाँ पर इसमें यस करिएगा कि हाँ मैं आयु सीमा के अंदर छूट चाहता हूँ। अगर आप एससी एसटी ओबीसी है और ओवरेज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए कि मुझे कोई छूट नहीं चाहिए, और फिर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर आप यहाँ पर डालें, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर जो आपने यहाँ पर आईडी दी है जिसकी जानकारी वो आपको अपलोड भी करनी है। इसका फॉर्मेट आपको पीडीएफ का रखना है और आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और यहाँ से इस तरह से ओपन कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और एक तो सवाल है कि पेपर 2 के निबंध भाग के लिए परीक्षा का माध्यम आप क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। जो भी रखना चाहते हो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर क्या आप सहायक कमांडेंट के पद हेतु किसी पिछली परीक्षा के अंतिम रूप में चयनित या फिर अनुशंसित हुए हैं। अगर आप हुए हैं पिछले ईयर में तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है। फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप नीचे की तरफ आइए और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 का। अभी अगर आप इस फॉर्म को एससी एसटी से भरे तो कोई फीस नहीं लगी, आपके सामने इंटरफेस आ गया। बट अगर आप जनरल ओबीसी से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको पहले फीस जमा करनी है, और फीस जमा करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां से आप इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आप यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। फोटो के नीचे आपको नेम और फोटोग्राफ डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है, ये लिखना अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे और सिंपल फोटो अपलोड करेंगे तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो का जो पिक्सल है वो कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं, या तो 550 × 550 या फिर 1000 × 1000 पिक्सल होना चाहिए। साइज 20 से 300 KB के बीच में
में रहना चाहिए। सेम वे में सिग्नेचर का भी जो फॉर्मेट है वो रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मेरे पास एक यहाँ पर फाइल पड़ी हुई है, मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपका साइन है वो साइन आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे। अब गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको फोटो और साइन बनाना नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, कैसे आपको नाम लिखना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, किस ऐप का करना है, तो इसके लिए ये जो मैंने लिंक दिया है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म आया था, तो वो वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उस वीडियो को वॉच करके आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे आपको फोटो के नीचे नेम और डेट लिखनी है। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आपको इमेज बना करके खुद से ही, जो कि बहुत ही सिंपल वे में बन जाएगा, वो फाइल आपको फिर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इस तरह से फाइल आएगी और अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एग्जाम सेंटर क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिर आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक कर देंगे। ये टिक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर आकर के हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आकर के आप यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया है वो आप यहाँ से व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके इसको व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर अगर अभी आपके पास ना हो तो आप पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा ले। इस तरह से गाइज आप लोग यूपीएससी सीएपीएफ एसीज ऑनलाइन फॉर्म 2024 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।